रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शन कराते हुए हमारा जीवन कैसा हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिकल्पना करते हुए भगवान के चरित्र का दर्शन कराया है। वैसे तो हमारे यहाँ 24 अवतार भगवान के माने गए, कोई कोई 20 भी कहता है, कोई कोई दशावतार भी मानते हैं। दशावतार जब हम मानते हैं तो उसमें भगवान राम का जो प्रागट्य है वो 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर के भगवान राम अवतारी दशावतार में। और संयोग की बात देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कांड भी 7 ही रखा। दशावतार में 7वें नंबर के अवतारी और रामचरितमानस के कांड भी 7, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड को वैसे ज्ञान का कांड माना गया। इन 6 कांडों में कदाच कहीं कोई प्रश्न उठा, कोई शंका उठी तो उसका समाधान आपको उत्तरकांड में प्राप्त हो जाता है। तो 7वें नंबर के अवतारी 7 कांड में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस का दर्शन कराया। और उसमें भी प्रारंभिक शुरुआत में बाबा तुलसी ने जब वंदन शुरू किया तो 7 ही श्लोकों में वंदन किया। ये बड़ा प्यारा संयोग है। 7 श्लोकों से 7 कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र का हम सबको दर्शन कराया। कोरोना ओमिक्रॉन के चलते हम लोग वीना श्रोता के जूम पर ऑनलाइन जुड़े हुए श्रोताओं के साथ ये कथा का दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद तो अब धीरे 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 ओमिक्रॉन भी विदा हो रहा है और कथाओं का आयोजन बाहर भी शुरू होगा। लेकिन जब तक नहीं बाहर जा रहे हैं तब तक आश्रम से ही एक्टिविटी चलते रहनी चाहिए। कथाओं का श्रवण बंद नहीं होना चाहिए। भक्ति का आरंभ ही बाबा तुलसी कहते हैं श्रवण से। श्रीमद् भागवत में जब नवधा भक्ति की चर्चा आती है तो वहां भगवान वेदव्यास जी आचार्य पूज्य शुकदेव के माध्यम से यहीं से प्रारंभ करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम वात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, भक्ति का आरंभ हुआ श्रवण से। जिसको भक्ति के मार्ग पर चलना हो, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो शुरुआत कैसे करें? बोले श्रवण से। भगवान की कथा को प्रेम से सुनो। सुनते 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 ठाकुर के चरणों में प्रेम बढ़ता है, उनसे मिलन की आकांक्षा जगती है। इसलिए सुनो, श्रवणम। और एक समय ऐसा आता है कि सुनते 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 हम गाने भी लगते हैं, बोलने लगते हैं। श्रवणम कीर्तनम। और जिनका हम श्रवण करते हैं, जिनका हम कीर्तन करते हैं, वह दिन रात
हमको स्मरण में बने रहते हैं। इसलिए तीसरी भक्ति का नाम बताया स्मरणम। ये सब भक्ति के प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। इसलिए और कुछ न कर पाओ मेरे भाई बहन तो सुनो। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने कोई तप नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई योग नहीं, कोई ध्यान नहीं, केवल सुने और यश्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। केवल सुने और मुक्त हो गए। श्रवण का बहुत लाभ है साहब। जितना हो सके प्रभु राम को सुनो, भगवान श्री कृष्ण को सुनो। श्रवणम। और केवल 7 दिन नहीं, केवल 9 दिन नहीं, करहि सदा सतसंग। बाबा तुलसी ने मानस में इशारा किया, नित्य सतसंग हो, श्रवण रोज हो। आज जैसे जैसे आधुनिकता की ओर हम आगे बढ़ते गए, स्वाध्याय, चिंतन, श्रवण, मनन इन सब से दूर होते गए। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां अनजाने रूप में भी मनुष्य के जीवन में बढ़ती चली गई। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो भारत में कभी थी ही नहीं। ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, ये सब बीमारियां भारत में नहीं थी। अदृश्य रूप में, अनजाने रूप में हमारे सबके जीवन में प्रवेश करती चली गई। उसका कारण यही है कि हमारी दिनचर्या बिगड़ गई, जीवन जीने का ढंग बिगड़ गया। पहले के लोग समय निकालकर स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, निधिध्यासन करते थे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल सुनो ही मत, जीवन में उतारने का प्रयास भी करो। परिप्रश्नेन सेवया। तो जितना हो सके भगवान श्री राम के चरित्र को हम सुने, भगवान के चरित्र का हम गान करें। यहां से भक्ति का प्रारंभ होता है। और अब तो कितना अच्छा विज्ञान ने सुविधा कर दी कि हमें कहीं और जाना भी नहीं पड़ता है, घर पर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाती है। घर बैठे ही गंगा प्राप्त हो जाती है। ऐसे जजमान बड़भाग्यशाली होते हैं, धन्यवाद के पात्र होते हैं, जिन यजमानों के कारण ये कथा वैश्विक हो जाती है। वैसे तो कथा हरिद्वार में होती तो हरिद्वार में जो आए हैं उनको ही प्राप्त होती, अथवा तो जो यहाँ के लोग हैं उनको प्राप्त होती। लेकिन विज्ञान के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये कथा पूरे विश्व में फैल जाती है, वैश्विक हो जाती है। इसलिए ऐसे यजमान जो लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, अभी यहां से कुछ नाम आपको बताए गए। श्रीमती किरण मल्होत्रा कनाडा से, जो अक्सर हमारे हर अनुष्ठान में जुड़ी होती हैं बहन जी, मेरी शिष्या हैं और ट्रस्ट के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है अपार, मुख्य यजमान के रूप में। और श्रीमती विमला जी पुरमाह यूके की धरा से, वो भी मुख्य यजमान के रूप में हैं। अनिमा रानी दत्ता जी यूके की धरा से, वो भी मुख्य यजमान के रूप में हैं। और हरमेश कुमारी जी कनाडा से एक बहन,
ये सारे नाम अभी यहाँ से आपको लिए गए, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। इन सभी यजमानों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमको वैश्विक रूप में कथा प्राप्त होती है। तो ये सभी यजमान धन्यवाद के पात्र हैं, बड़भाग्यशाली हैं। उन सभी यजमानों को आशीर्वाद देते हुए कथा में हम चलेंगे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।